हम लोग एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर्स को होल नंबर्स या डेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है 0.4 डिवाइडेड बाई 2। इससे पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो हम एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं, यानी 64/10 को हम 6.4 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास 0.4 है तो हम इसको 4/10 भी लिख सकते हैं। तो इन फॉर्म्स का यूज करके हम लोग इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 डिवाइडेड बाई 2। 0.4 डिवाइडेड बाई 2, अभी आप लोग 7th क्लास में हैं, धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इनको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको स्टेप वाइज बताएंगे किस तरह से डिवाइड करना है। 0.4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/10, और ये डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 10 into 2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इनको अलग अलग लिख लें तो हम कह सकते हैं 1/10 into 4/2, और 2 से 4 को डिवाइड करके हमें मिल जाएगा 1/10 into 2 2 जा 4, सिर्फ 2 मिला। अब यहां से हमें मिल रहा है 2/10, 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2। ये 0.2 हमारा आंसर हो गया। आप कहेंगे इतना लेंदी क्यों, जो लोग कर सकते हैं वो सीधे डिवाइड करते हैं 2 से 0.4 को, तो 0.2 आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर आता किस तरह से है वो हम देखेंगे। 0.4 को हमने 4/10 लिखा, उसके बाद 4 में 2 को डिवाइड कर दिया, 2 आया, और 2 में इस 10 का जब हम भाग देंगे तो हमें एक अंक दशमलव यानी 0.2 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करें 0.35 is divided by 5, तो देखिए 35 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम इसको लिख सकते हैं 35/2 0 नीचे 100, और डिनोमिनेटर 5 का मल्टीप्लाई था तो हमने 5 का मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हम 1/100 अलग कर लेते हैं, 35/5 अलग कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/100 मल्टीप्लाई बाई 35/5, 5 7 या 35, तो हमें क्या मिल गया 7/100, और 7/100 को हम लोग डिवाइड करना सीख चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। 2 अंक दशमलव चाहिए, तो 0.07 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम ये सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट और मैं सॉल्व कर देता हूँ। सपोज हम लोग 7th पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 3.96 इज डिवाइडेड बाई 4। 3.96 को हम लिख सकते हैं 396/100। 2 अंक पे दशमलव था, 2 प्लस डेसिमल, 2 0 नीचे ले आए, और डिनोमिनेटर में है 4, मल्टीप्लाई कर दिया 4 का। फिर जैसे हमने यहाँ 1/100 अलग किया तो यहाँ हम 1/100 अलग कर लेंगे, इंटू 396/4। 396 को 4 से डिवाइड करते, देखिए 4 1 जा 4, और 4 9 जा 36, एंड 4 9 जा 36, तो हमें मिला 99/100, और 99/100 को हम लिख सकते हैं 0.99। 2 0 हटे तो 1 2, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा 0.99। तो इस तरह से हम लोग इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें इन सारे के सारे नंबर्स को 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट आप पहले ही जान चुके हैं। सपोज आपको 32 को डिवाइड करना है 10 से, नीचे जितने भी जीरो होते हैं उतने प्लेस पे हमें न्यूमरेटर में डेसिमल प्लेस कर देना होता है। अगर हमें 32 को 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ एक जीरो है, हम राइट साइड से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी इसको हम 3.2 लिख सकते हैं। अगर आपको 32 को 100 से डिवाइड करना हो तो हम इसमें 2 अंक दशमलव लगाएंगे, यानी 0.32 करेंगे, 1 2, एक अंक 2 अंक, एक अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इसी तरह से अगर हमें 32 को 1000 से डिवाइड करना हो तो हमें 3 अंक दशमलव चाहिए, 1 2, और एक अंक जो नहीं वहां पे हम 0 बढ़ाएंगे, यानी 2 3। 32 था, 1 2, और एक अंक अपने पास से हमने 0 बढ़ाया, 0.32 इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग ये सारे पार्ट्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। 4.8 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, एक अंक नीचे 0, एक 0 रिमूव करेंगे, यहाँ पे एक प्लेस डेसिमल आगे बढ़ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 0.48 हो जाएगा। इसी तरह से 52.5 को 10 से डिवाइड करना है, एक 0 है, दशमलव एक अंक लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, यहाँ से 2 के पहले आ जाएगा, यानी इसको हम 5.25 कह सकते हैं। इसी तरह से 0.7/10, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। 7 से पहले, तो आपको 7 से पहले एक अंक पे डेसिमल मिल रहा है, यहाँ पे आपने 0 रिमूव किया तो ये डेसिमल शिफ्ट होगा एक अंक और, तो यहाँ पे 07
और दशमलव लग जाएगा, इसको हम 0.07 कह सकते हैं। इसी तरह से 33.1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 3.31 मिल जाएगा। इसी तरह से 272.23 को 10 से डिवाइड करें तो हमें ये दशमलव यहाँ पे शिफ्ट कर देना, यानी 27.223 मिल जाएगा। इसी तरह से 0.56 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.056 मिल जाएगा। और इसी तरह से जब हम 3.97 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.397 या 0.397 मिल जाएगा हमें आंसर। इस तरह से हम लोग 10 को 100 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जितने नीचे जीरो होंगे, जितने जीरो डिनोमिनेटर में होंगे, उतने ही प्लेस डेसिमल आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर का। इसी तरह से बिल्कुल हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हम पहले ही जान चुके हैं कि जितने भी जीरोस डिनोमिनेटर में हैं, उतने ही स्टेप्स आपका न्यूमरेटर में डेसिमल लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा। जैसे हमें 2.7 को डिवाइड करना है 100 से, 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो आपका जो डेसिमल है वो एक प्लेस और 2 प्लेस शिफ्ट होगा। 2 प्लेस शिफ्ट होने के लिए हमें एक जीरो यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि चाहे आप 27 लिखें या 027 लिखें या 0027 लिखें, इसको हम 27 ही पढ़ेंगे। इसी तरह से चाहे 2.7 हो या 027 हो या 002.7 हो, उसको हम 2.7 ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखें 2.7 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 1 और 2 प्लेस शिफ्ट होगा, तो 0.027 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका आंसर देखिए 0.3 है, 100 से डिवाइड करना है, हम एक जीरो और लिख लिए। अब जो हमारा डेसिमल है वो 1 और 2 प्लेस शिफ्ट होगा, तो हम लिख सकते हैं 0.003। इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा 7 8 पहले था, 2 जीरो और बढ़ गए तो 0.0078 और इसका आंसर हो जाएगा 4.326। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.236, यहाँ आंसर हो जाएगा 0.9853। सब में आप देख रहे हैं एक प्लेस 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट साइड को, और किसी भी नंबर में हम जब 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 प्लेस ही शिफ्ट करना है। सेम टू सेम प्रोसेस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 में भी अप्लाई करना है। फिर से हमें 1000 से डिवाइड करना है 7.9 को। अब 1000 में आप देखते हैं कि 3 जीरो है, 1 2 3 आपका डेसिमल 1 2 3 प्लेस आगे शिफ्ट होना है लेफ्ट साइड को। आप इसके पहले 2 जीरो लिख सकते हैं, तो आपका जो डेसिमल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.0079। इसी तरह से 0.5 को हमें 1000 से डिवाइड करना है, तो 0.5 हमारे पास है, इसको हम चाहे इसमें जीरो लिख दे लेफ्ट में, दशमलव आपका 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से उठके दशमलव यहाँ पे लग जाएगा 0.0005, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम इसके सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। नंबर्स को हम लोग जीरो वाले नंबर यानी 10 100 1000 से डिवाइड करना सीख चुके हैं। अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है। अब हमें डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है। हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है 7 इज डिवाइडेड बाय 3.5। 7 को 3.5 से डिवाइड करना है। हम ये जानते हैं कि 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 35/10। एक जीरो हम नीचे लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे हम जीरो हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो आप ये देखिए 3.5 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे आप इस तरह समझे 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10, तो इसको हम 70/35 लिख सकते हैं, या आप 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तब भी हमें 70/35 मिल जाएगा। जैसे भी आपको समझ में आए, आप 3.5 को लिख सकते हैं 35/10, और 35/10 में 10 आपका ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 10/35 बच जाएगा। या हमने दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर लिया तब भी हमें 70/35 मिलेगा। 3.5 × 10 350 और एक प्लस पे डेसिमल लगेगा, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, 35.0 लिखें या केवल 35 लिखें, दोनों एक ही चीज है। और 70/35 को हम डिवाइड कर सकते हैं 35 2 जा 70, तो हमारा आंसर आ गया 2। इसी तरह से हम लोग इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे 36 में हमें 0.2 को डिवाइड करना है। हम ये एक प्लेस डेसिमल नीचे से हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो हमारा 360/2 मिलेगा, और 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 180 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कोई और पार्ट सॉल्व कर लें। सपोज हम
लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 9 पार्ट। 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को 2.73 इसका हम दशमलव हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 273 बाई 100 इंटू यहाँ 1.3 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो ये दशमलव हटा तो ये 0 एक बढ़ा और ये 2 अंक का दशमलव हटा तो नीचे 2 0 बढ़े। और अब हम इसको लिख सकते हैं 2730 डिवाइडेड बाई 1300, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं तो हमें मिल गया 273 डिवाइडेड बाई 130। या अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 273 डिवाइडेड बाई 130, आप लोग डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं। देखिए 13 से डिवाइड करेंगे, 13 टू जा 26 एंड 13 वन जा 13 और एक 0 है तो एक प्लेस टू डेसिमल आ जाएगा, आंसर इसका 2.1 हो जाएगा। तो किसी भी तरह से आप सॉल्व करें, इस तरह से भी हम कर सकते हैं 2.73 अपॉन 1.3 है, यहाँ पे एक अंक दशमलव है तो यहाँ से भी एक अंक दशमलव शिफ्ट होगी, यहाँ पे हो जाएगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं 27.3 अपॉन 13। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप इस तरह क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने लगेंगे, फिर हमें इस तरह के 0 ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ व्हीकल covers a distance of 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक जो वाहन है वो 43.2 किलोमीटर की दूरी 2.4 लीटर पेट्रोल से तय करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल? 1 लीटर पेट्रोल से ये कितनी दूर जाएगा? तो जाहिर सी बात है ये एक डिवीजन का क्वेश्चन है। आपसे कह दिया जाए कि आपका वाहन अगर 10 लीटर में 20 किलोमीटर चलता है तो 1 लीटर में कितना चलेगा? हम 20 में 10 को भाग दे देंगे तो 2 किलोमीटर मिल जाएगा। उसी तरह से हमें यहाँ पे लगाना है, सीधे समानुपात का सवाल है। हम लोग कह सकते हैं द व्हीकल, लैंग्वेज सही से लिखना है, द व्हीकल ट्रैवल्स इन 2.4 लीटर इक्वल टू 43.2 किलोमीटर। यहाँ पे सिंस का निशान लगाएंगे और फिर देयरफॉर द व्हीकल ट्रेवल इन 1 लीटर पेट्रोल डिवाइड कर देंगे 43.2 इज डिवाइडेड बाय 2.4। अब 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4, यहाँ भी एक प्लेस डेसिमल है, यहाँ भी एक प्लेस डेसिमल है, तो हम इन दोनों डेसिमल्स को रिमूव कर सकते हैं। चाहे आप ऐसे करें, यहाँ हटाएंगे तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई होगा, वो 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है हमारा 432 डिवाइडेड बाय 24। अब आप 24 से 432 को डिवाइड कर सकते हैं, या आप छोटी छोटी नंबर से इनको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए सबसे पहले हम देख रहे हैं दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 12 मिला। फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, यहाँ पे 6 हो गया। अब इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो 18 किलोमीटर हमें मिल जाएगा। 18 किलोमीटर वो डिस्टेंस है जो ये व्हीकल 1 लीटर में चलता है, तो 18 किलोमीटर पर लीटर इसका माइलेज है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।